प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे कुंडली में शनि के द्वारा निर्मित 3 दुर्योगों के बारे में चर्चा करूंगा। यानी कि शनि के 3 दुर्योग कौन कौन से हैं, क्या परेशान करते हैं और इनके क्या उपाय हैं, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें और ज्योतिष संबंधित नई जानकारी आपको प्राप्त हो। देखिए, शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कुंडली के, और जब इनसे कोई दुर्योग बनता है तो जातक को बहुत परेशानी होती है। लेकिन यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उसको समझें और पहले से ही उसकी योजना बनाकर उपायों को करें तो निश्चित ही आपके दुर्योगों का प्रभाव कम मिलेगा। शनि से संबंधित 3 प्रमुख दुर्योग हैं। पहला नंदी योग, दूसरा विष योग और तीसरा भी एक विशेष प्रकार का विष योग है। तो आज हम आपसे तीनों दुर्योगों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है शनि और राहु का बना हुआ नंदी योग। देखिए, जब कुंडली के किसी भाव में शनि और राहु एक साथ आ जाएं तो नंदी योग बनता है। शनि और राहु के युति करने से किसी भाव में नंदी योग का निर्माण होता है। इस योग में जातक को आर्थिक परेशानी होती है, कार्यों में रुकावट आती है, रोटी रोजगार में बाधा होती है और किसी गोपनीय बीमारी शरीर में लग जाती है। ऐसे लोग कभी कभी बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो नंदी योग जो शनि और राहु से बन रहा है, इसके लिए कुछ उपाय करें तो इस दुर्योग से आपको निजात मिलेगा। पहला उपाय है कि शनिवार को शाम के समय सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे और हनुमान जी की आराधना करें। दूसरा चीज, काले वस्त्र का प्रयोग कम से कम करें। विशेष रूप से शरीर के ऊपरी भाग में काले वस्त्र का प्रयोग बहुत ही कम करें। तीसरा चीज, जल में गोमूत्र डालकर हर शनिवार को घर में छिड़काव करें और प्रतिदिन जल में 2 बूंद गोमूत्र और गंगा जल डालकर स्नान करें, निश्चित लाभ मिलेगा। दूसरा शनि का दुर्योग है जो शनि और चंद्रमा से बनने वाला विष योग है। जब किसी कुंडली में किसी भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ हों
यानी कि शनि और चंद्रमा की युति हो रही हो तो विष योग का निर्माण होता है। और ये विष योग में देखा गया है कि जातक को नशे की आदत पड़ जाती है, या तो शराब की आदत रहेगी या ड्रग्स लेने की भी आदत हो सकती है, या गुटखा, पान, सिगरेट इत्यादि की लत लग जाती है। कभी कभी शनि चंद्रमा से बनने वाले विष योग में यदि गुरु बृहस्पति कमज़ोर हों और शुक्र की स्थिति भी कमज़ोर हो तो व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है और नाना प्रकार के जो है गलत प्रकार काम करता है। और यदि चंद्रमा भी कमज़ोर हो जाए तो डिप्रेशन या आप देखेंगे के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। सुसाइड की स्थिति तो ज़्यादातर शनि के कमज़ोर महादशा में दिखाई देती है, यदि शनि और चंद्रमा का विष योग बन रहा होगा तो। क्या उपाय करें जिससे आपको लाभ मिलेगा? पहला चीज, प्रत्येक सोमवार को आप व्रत रखें, नमक का सेवन न करें, केवल जलहार और फलाहार खाकर रहें। दूसरी चीज, प्रतिदिन नमः शिवाय की एक माला जप करें। तीसरा चीज, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और किसी गरीब आदमी को या किसी विकलांग को अन्नदान करें, लाभ मिलेगा। गन्ने के रस से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराने से भी लाभ मिलता है। रुद्राभिषेक जब भी कराएं तो या तो सोमवार के दिन कराएं या तेरस के दिन कराएं। अब आइए, तीसरा शनि का दुर्योग है, वो शनि और सूर्य से बनने वाला विष योग। शनि और सूर्य से बनने वाला जो विष योग होता है वो जातक को जीवन संघर्ष कराता है, यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ऐसे जातक को पिता का सुख नहीं मिलता और या पिता से संबंध खराब होता है, पिता पुत्र में जल्दी बनती नहीं है। ऐसे जातक को न्यूरो प्रॉब्लम यानी कि तंत्रिका तंत्र संबंधित विषाद शरीर में उत्पन्न होता है। वैवाहिक जीवन भी इनका प्रभावित होता है। शनि और सूर्य से बनने वाला यह विष योग जातक को कई प्रकार का कष्ट देता है। क्या करें कि इस विष योग का निवारण हो सके? पहला चीज, सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे में लाल चंदन या रोरी डालकर जल दें और ओम आदित्याय नमः 11 बार पाठ करें। दूसरा चीज, सुबह प्रतिदिन गुड़ खाएं और घर से बाहर जाते समय भी गुड़ का ही सेवन कर कर बाहर निकलें। प्रत्येक रविवार को गुड़ का दान करें और महीने में एक दिन, किसी भी रविवार के दिन, लाल कपड़ा, तांबे का एक छोटा पात्र और गुड़
किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान दें, निश्चित लाभ मिलेगा। मित्रों, आज हमने आपसे शनि के 3 दुर्योग के बारे में चर्चा किया और उनके उपाय भी बताए। आपको ज्योतिष संबंधित कोई परेशानी हो तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।